विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। आज हम ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों को बहुत हितकारक है, इम्पोर्टेंट है। चाहे अपने अपने क्षेत्र में जो जिसकी प्रतिष्ठा है, कोई साइंटिस्ट है, कोई सामाजिक कार्य करने वाला है, कोई पॉलिटिकल है, हर कोई मनुष्य अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए कार्य करते हैं। और आज के इतना फास्ट जाने वाला काल है, जैसे कि हम 50 साल पहले देखते थे, 25 साल पहले तो ऐसा नहीं था मानस। जैसे 20 साल पहले देखे तो कोई मनुष्य कोई फिल्म देखना है तो 3 घंटे बैठ के एकाग्र करके सुनते थे। बाद में थोड़ा थोड़ा मूवी निकला, नाटक निकले, ऐसे करते करते थोड़े थोड़े अभी तो मोबाइल की कोई घटना जानने के लिए लगते थे। अभी तो केवल जैसा पिक्चर देखा, चित्र देखा और किताब का पत्ता पलटा, चित्र देखा, किताब का पत्ता पेज पलट दिया। ऐसा करके इतने फास्ट में देखना चाहता है, फास्ट में जानना चाहता है। संसार की जितनी भी गतिविधियां एकदम फास्ट जानने के लिए तत्परता रखता है मनुष्य। इतना विकसनशील हुआ क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है और मनुष्य ने क्या नहीं कर सकता ये बतला दिया है। इसी कारण संसार में हर एक मनुष्य, जो भी मनुष्य है, सभी मनुष्य है। मनुष्य होने से सभी मनुष्य सामाजिक है। हाँ, चाहे जंगल में रहने वाला हो भी, उसके भी समाज होता है। तो हर कोई मनुष्य सामाजिक होता है। सामाजिक होने से वो मनुष्य सभ्यता में होता है, क्योंकि सामाजिक कल्चर से रिलेटेड उसके व्यक्तिमत्व होता है, उसका दृष्टिकोण होता है। तो ये जानने से जो कोई मनुष्य है उसकी सभ्यता होती है। सभ्यता जो होता है वो ग्रंथों पुराणों पे आधार पे कल्चर से संस्कारित होते हैं हर एक मनुष्य। और हर ग्रंथ पुराण में आज के गतिविधियां देखकर बहुत सारे लोग उलझन निर्माण करते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं या नहीं मानते हैं या मानते हैं। तेरा तेरा, मेरा मेरा, तेरे ग्रंथ में है, मेरे ग्रंथ में है, ऐसा करके वाद विवाद सामने आ गया। कोई ऐसे वाद विवाद जो साइंटिफिज्म वैज्ञानिक काल में विज्ञान के तौर पर खड़े नहीं उतर सकता है, और कोई लोग ऐसा न जानने के कारण उतराते नहीं हैं या खड़ा समझने के लिए वो प्रज्ञा संगत, न्याय संगत उसका मत नहीं होता। बहुत सारे ऐसे उलझने दिखाई देता है ये वर्तमान में। तो हम ये बोलता है, सभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो सभी घटना के, यानी जो सभी संसार में जो एक्टिविटी है या मनुष्य जो रोज दैनंदिन गुजरता है, तो ये 4 बातों से हर मनुष्य गुजरता है। और ये शब्द, ये घटनाएं हर एक के ग्रंथ पुराण में आती है। फिर भी हम लोग कैसे मानेंगे, संसार में कैसे मानेंगे? संसार में रहते हुए भी संसार का हमको ज्ञान नहीं है तो हम संसार के लिए अंधे हैं। और बात बड़ा चढ़ाकर बोलने के लिए कोई भी आदमी बोल सकता है, क्योंकि उसका घर का चैनल है, कुछ भी बोलता है और बोलने के लिए सभी देश में स्वतंत्रता होती है। तो इसी कारण ये ग्रंथ पुराण में ज़्यादा करके ये जो वीडियो बनाने जा रहा है तो ग्रंथ पुराणों से ज़्यादा रिलेटेड है। और ग्रंथ पुराण की बातें आज की वैज्ञानिक बातें में और कौन कैसा मानने के बारे में और वाद विवाद करता है एक दूसरे के मतभेद से ग्रंथ पुराणों के लेके, तेरे ग्रंथ में है, मेरे ग्रंथ में है, तेरा झूठा है, मेरा सही है, तेरा नीचा है, मेरा ऊंचा, ऐसा समझते हुए जो लोग करते, तो घटना के तौर पर समझने से ये वाद विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं जानने लगेगा। इसलिए हम लोग संक्षिप्त में संसार का जितना विषय है, ये विषय भला कोई इतने समय में कैसा बता सकेगा? सदियों से आए हुए संसार की रचना है, संसार की जो रचना है। कोई मनुष्य को एक क्लास से सेकंड क्लास में जाने के लिए 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, उसका एग्ज़ाम होता है, उसका वाला शिक्षा होता है। और सभी संसार के विषय के बारे में जानना इतना ईजी थोड़ा होता है। फिर भी हम लोग आपको ये एकदम फास्ट जाने वाला काल होने से थोड़ा संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करते, ताकि लोगों में संदेह है, विचिकित्सा है, तो ये समझने के थोड़ा
मन लगाएंगे, यानी वाद विवाद नहीं करेंगे। इसलिए ये वीडियो का नाम है जे ग्रंथ पुराणों से शब्द सभी रिलेटेड है और हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारी वास्तविकता बारे में सब ये घटना के तौर पर रिलेटेड है। तो इसी कारण आप लोग जिस संसार में रहते हैं तो संसार का विषय के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में थोड़ी ना थोड़ी जानकारी मिल जाएंगी। इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये वीडियो का नाम है जन्म पुनर्जन्म। अभी आदमी जन्मते हुए तो दिखाई देता है, लेकिन जहाँ देव लोग बोलता है, ब्रह्म लोग बोलता है, भूत लोग बोलता है, प्रेत लोग बोलता है, तीर्थन, अन्य अन्य प्रकार के जो कंसेप्ट में आने वाले शब्द है, तो ये जन्मते हैं या नहीं जन्मते। कोई कोई आदमी बोलता है नहीं नहीं उसका जन्म ये हो गया, कोई कोई बहुत जन्म से आया है, मैं बहुत जन्म से पुण्य कर्म किया होगा, ये उसकी पत्नी अनेक जन्म से मिलते। ऐसे जन्म पुनर्जन्म की बातें ग्रंथों पुराणों से रिलेटेड है। और हम लोग मनुष्य होकर गर्भ से जन्म होते हुए, अंडे से जन्म होते हुए दिखाई देता है। तो जन्म और पुनर्जन्म की बातें अधिकतर ग्रंथों पुराने में, कथा कहानी में आती है। तो इस कारण घटना के ऊपर क्या होता है जन्म पुनर्जन्म, कैसे जन्म और पुनर्जन्म होता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। और दूसरा, जन्म हो तो उसका आहार होना चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसा बच्चा उत्पन्न हुआ है तभी वो दूध मांगता है पीने के लिए, ऐसा खाने के लिए मांगता है। जो भी प्राणी हो जैसा पैदा हुआ वैसा खाना मांगता है, क्योंकि खाना एनर्जी है, खाना ताकत है। अगर खाना नहीं खाएगा तो कोई भी प्राणी नहीं चल सकता है। इसी कारण संसार में आहार, तो जैसे समझो देव लोग बोलता है, ब्रह्म लोग बोलता है, ये लोग बोलता है, दूसरा लोग बोलता है, दिखने वाले बोलते हैं, न दिखने वाले। तो वास्तविक ये दिखने वाले न दिखने वाले क्या क्या खाता है। जैसा मनुष्य होकर आहार खाता है, ठोसार, सब्जी, रोटी, राइस, अमुक तमुक ठोस आहार खाता है। तो क्या सभी प्राणी कौन सा आहार खाता है। कोई दिखने वाला होता है, न दिखने वाला होता है। न दिखने वाला क्या खाता है, जैसे हम स्वप्न में देखता है तो स्वप्न वाला दिखाई देता है, तो ये क्या खाता है। तो इसी कारण ये बड़ा कंसेप्ट होता है। तो ये कंसेप्ट दूर होने के लिए हम ये वीडियो बताने जा रहे हैं। फिर तीसरा होता है, अगर किसी का जन्म हुआ तो खाना लगता, खाना के बाद उसको संख्या बढ़ाना है, तभी तो बढ़ती लोक संख्या है संसार में। तो कैसी हो जाती, प्रजनन से संतान बढ़ाना कैसी होती, जैसे मेल फीमेल नज़दीक आने से, संबंध होने से तीसरी वस्तु बन जाती है, यानी जीव सत्व बढ़ते। तो पंछी अंडे देता है, कोई गर्भ से उत्पन्न हो दिखाई देता है। तो तीसरा वीडियो रहेगा प्रजनन। तो मनुष्य संबंधों के कारण जन्म होता है, मेल फीमेल का संबंध होने से, स्त्री पुरुष का संबंध होने से, प्रजनन होने से तीसरी वस्तु उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है। लेकिन संसार में न दिखने वाले सत्यों के बारे में बोलता है, ब्रह्मलोक है, अरूप लोक है, स्वर्ग के लोग है, नरक के लोग है। ये तो ये कैसे प्रजनन करते हैं, ये कैसी उत्पत्ति करते हैं, क्या यह उत्पन्न होता नहीं। तो ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट कैसा क्लियर करे, तो ये वीडियो के जरिए थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। फिर प्रजनन के बाद चौथा वीडियो है निद्रा। निद्रा यानी आराम। निद्रा यानी आराम। हर कोई सत्व उसको नींद चाहिए, चाहे मशीन भी हो, गर्म आने से उसको ठंडा करना पड़ता, आराम देना पड़ता। अगर कोई किसी मशीन हैंग हो गई तो उसका सभी क्रिया का आराम देना पड़ता। ऐसी कोई बात मशीनों से होती है। तो हम सत्व है, सत्व हम लोग दिन भर काम करने से थक जाते तो अपने आप निद्रा में चले जाता। तो निद्रा सभी कॉमन्सली है, ये अपना वाला जीने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। निद्रा, आहार, प्रजनन और जन्म पुनर्जन्म, ये चार बातें एकदम मनुष्य के सटीक है। और मनुष्य के अस्तित्व में ये सभी बातें, घटना में ये चार तत्वों से संसार का चक्र घूमता है। और चार तत्व ही हम इसके बारे में नहीं पूरे जानकारी है तो हम संसार के प्रति अंधे हैं, अपने प्रति अंधे हैं। तो मनुष्य कोई खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है, ये बात अलग है। कोई अपने हवस के कारण प्रजनन करता है, कोई अपनी वाली तृष्णा के कारण करता है, कोई अपने अरेंज मैरिज से करता है, कोई अनअरेंज मैरिज करता है। बहुत सारे ऐसे वाद विवाद होते हैं। फिर कोई मनुष्य है तो कोई किन्नर है तो कोई पंडक है तो कोई उभयतलिंगी, बहुत सारे ऐसे प्रजनन के बारे में भी कंसेप्ट होते हैं। तो हम लोग ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो ये ग्रंथों पुराने से रिलेटेड है, हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारी वास्तविकता बारे में रिलेटेड है। इसी कारण ये वीडियो समझने से पहले
एक एक वीडियो एक एक विषय बनाएंगे। इससे पहले उनकी पार्श्वभूमि यानी उसका जो मुद्दा है उसके ऊपर सभी ये घटना होते। तो संसार की रचना, अभी संसार की रचना इतना जल्दी थोड़ा ही समझा सकते, लेकिन हम लोग थोड़ा संकेत दिया तो संकेत के रूप में, आशय के रूप में समझाने से आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप लोग बोलेगा ना हमको क्लियर समझना है तो 10 साल की शिक्षा लगेगी, हम लोग शिक्षा देगा, लेकिन 10 साल को शिक्षा लेने वाला भी कौन होगा? जिसकी श्रद्धा है, जिसको जानने का जिज्ञासा है। दिखने वाला वस्तु के बारे में, ग्रह तारे के बारे में जान सकता है, लेकिन मानस के बारे में क्या जानता है? आखिर मानस में किस कारण मानस एक दूसरे को मारामारी करता है, किस कारण एक दूसरे की प्रीति हो जाते, इसके बारे में जानना कितना कठिन मुश्किल लगता है। तो इसी कारण हम लोग इस संसार का थोड़ा रिजम समझाएंगे, संसार की स्वरचना समझाएंगे। स्वरचना के बारे में फिर कौन कैसा जानता है, फिर कौन नहीं जान सकता है और कौन जान सकता है, और संसार की वास्तविकता का ये समझाने का प्रयास करते। तो देखिए संसार का रीजन, ये जो संसार का रीजन समझने के बाद ये जन्म पुनर्जन्म, दूसरा आहार, तीसरा प्रजनन, तीसरा चौथा, एक एक करके बाद समझाने के अलग अलग विषय का वीडियो अलग अलग होगा, लेकिन उस सभी चारों विषयों की पार्श्वभूमि ये रहेगी। ये सुनने के बाद ये 4 विषय समझ में आ सकता है। अगर कोई भी एक विषय कोई समझाएगा तो ये पहले पार्श्वभूमि नहीं समझेगी, संसार की स्वरचना नहीं समझेगी, तो वो रिसर्च पूरा समझ में नहीं आ सकता। इसी कारण ये पार्श्वभूमि को ठीक से समझो। अगर 4 बातें ठीक से समझना है तो उसका पहले ठीक से समझो। तो देखे ये जो मैंने नक्शा बनाया संक्षिप्त में, आपको दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में बनाया है, जो लोग देख सकता है समझ सकता है। तो यहाँ आकार में थोड़ा कम है, यहाँ बड़ा है, यहाँ ज़्यादा है। समझो ऐसा है हमारा जो मानस का जो जीवित इंद्रिया है हमारी, या जीवित इंद्रिया में जो उष्णा धातु के ऊपर हमारा जो अटैचमेंट है, तो हमारा जो ब्लैक होल से हमारा मानस का अटैचमेंट है, और हमारा भूतल पे रहने वाला पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, जल धातु, वायु धातु का ये जहाँ तक उसका थर है, जहाँ तक हमारी ग्रेविटी है, वहाँ तक की बातें ऐसा ही है। तो महाभूत कहाँ तक होता है, जैसे हम समझाएंगे, महाभूत यानी जड़ शरीर की जो ऊर्जा है उसकी ग्रेविटी है वहाँ तक होती है। और यहाँ हमारा जो मानस होता है, ये मानस उष्णा धातु से वो अपने वाले ब्लैक होल से अटैचमेंट होने से इसका आकार ऐसा है मानस से, और इसी कारण आकाश गंगा ऐसी घूमती हुई दिखाई दे मानस का, और उसकी सब ऊर्जा है जैसी दिखाई। बहुत सारे ऐसे हैं, सभी लोगों को नहीं समझा, लेकिन जो मानने वाला है, जानने वाला है तो वो मान भी सकता है। तो ये मैंने आकार ऐसा बनाया था। अभी इसमें क्या होता है, तो इसमें मानस का शरीर तो दिखाई देता, हम जड़ है तो दिखाई देता है, लेकिन हमारा मन दिखता है क्या? और मन तो हमारा न जाने शरीर से भी बहुत बड़ा है, और हमारा जो अटैचमेंट है उसकी तो सीमा बहुत लंबी है। और हमारा अगल बगल जो हम एक्शन करता है, एक्टिव होते हैं, तो जो भी करता है, तो जैसा कंप्यूटर हो तो जैसा माउस से हम लोग कोई भी ऑप्शन निकालते, वैसे ही तो हम एक्शन करता है। तो उसके पीछे क्या राज है? तो इसके पीछे मन और मन विज्ञान में जितने भी फंक्शन है, जैसे बायोलॉजी में, एनाटॉमी में, जैसे शरीर के सभी फंक्शन की शिक्षा दिया जाता है। लेकिन मानस के बारे में, मानस कितना बड़ा है और मानस के जितनी एक्टिव है, ये एक्टिव के मानस के जो शास्त्र होते हैं, तो उसके बारे में जानना बड़ा कठिन होता है। तो मानस का शास्त्र तो एक में सुपर साइंटिफिक समय समुद्र होता है। ये संसार में ये सभी मानस के हेतु प्रकाशित किया जाता है। ये चक्रवाल के न जाने अन्य चक्रवाल के भी जितना मानस का हो जाता, तो ये समझाने का प्रयास करते हो। तो देखो अभी ये जो ऐसा यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ इससे भी बड़ा है, तो ऐसा अपना मानस में रहने वाले जो विज्ञान है, जिसे हम कभी पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव कर्म करते, नेगेटिव सोच से नेगेटिव कर्म करते, या कभी न्यूट्रल हो जाता आदमी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के ये सोच से ऐसे हमारे मन और मन विज्ञान के टोटल बताया है ऐसा। तो आप लोग देख सकता है। तो पहले हम देखेंगे, पहले संसार में जितने भी बिंदी दिखा है ना, ये सब सत्व है। जैसे हमारा मनुष्य लोक है ना,
मनुष्य लोक दिखाई देता। वैसा मनुष्य लोक या तिरछन योनि यानी जड़ शरीर वाले जैसे प्राणी मात्र पशु पंछी दिखाई देता, लेकिन ये सब के सब मानसिक सत्व है, मनोमय सत्व है। जैसे स्वप्न देखता है वैसे स्वप्न में स्वप्न देखने वाले भी सत्व, कितना कठिन है जानना। और उसके माइंड के प्रोग्राम बताए हैं यहाँ पे। ये जो माइंड के लिखा है, ये माइंड के प्रोग्राम, हमारी मेमोरी कहाँ कहाँ कैसी डेवलपमेंट होती है, तो ये बताया गया है। तो इनमें से जो मनुष्य लोक है, तिरछने वाले प्राणी है, इनमें से ये जो गोल बिंदी नीली दिख रही है, यही शरीर से दिखाई देता है, निष्पन्नक रूप होने से जन्म होते ही दिखाई देता है। बाकी सब लोगों को नहीं जान सकता है कि मानस के जीव है, मनोमय जीव है। तो सबसे पहले यहाँ होता है नारकी योनि। नारकी ग्रंथ पुराण में शब्द आता है, नरक में जाएगा, झानु में जाएगा, ऐसा बोलता है नारकी योनि, नरक नारकी योनि। बाद में आता है असुर, असुर के बाद आता है प्रेत, प्रेत के बाद आता है प्राणी मात्र, ये चार। और मनुष्य, ये नीचे वाले मनुष्य जो लोग पाप कर्म करता है, उसका चित्त निट्रोल हो जाता है, विवेक नहीं रहता, वो मनुष्य इस कैपेसिटी में रहता है, बड़ा उलझन में रहते हैं लोग, दुखदायी होता है जीवन। हाँ, बाद में जो पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म ये मनुष्य लोक के ऊपर जो पॉजिटिव सोच वाला लोग है, मनोमय पॉजिटिव, जिसके पास पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव तो सोच है, लेकिन अपना पटीक ईगो तो खत्म नहीं होता। जब तक ईगो खत्म नहीं होता, अपना वाला ईगो लोभ जो संयोजन है, कलेश है, वो जो हमारा पटीक होता है, जब तक नष्ट नहीं होता तब तक इसके पार नहीं जा सकता। तो इसके पार जाने से वो मनुष्य अनंत हो गया, ऐसा समझो। अगर कोई दुनिया बनाती है तो दुनिया जहाँ से बनती है तो छंदा के कारण पंच उपादान खंड सटीक होके संसार में यहाँ से संसार में उत्पन्न होता है मनुष्य लोग जड़ सत्व। बाकी मनोमय सत्व ऐसे ही, जब कोई भी ग्लास के औरा में ऐसे मनोमय सत्व रहता है। जब कोई महाभूत, कोई पृथ्वी ऐसी बन जाती जहाँ महाभूत हो, पृथ्वी अग्नि तेज वायु की ग्रेविटी हो, तो ग्रेविटी के अंदर ये सत्व चल बनने के लिए जड़ सत्व धारण हो जाता है। न जाने कल्प कल्प इसका भी गणित नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन ये ठीक से जानने के लिए, यानी जो रिजल्ट हमको देना है या खड़ा उतरना चाहिए हमारे समझ में, हमारे विवेक के ऊपर, इसी कारण ये आप लोग ठीक से समझेगा तो समझेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेगा यहाँ से मनुष्य लोक के बाद होता है चतुर्माजिक, चतुर्माजिक के बाद होता है तावतीस, तावतीस के बाद होता है याम, याम के बाद तुषित, तुषित के बाद निम्नारति, निम्नारति वशवर्ती, बाद में ब्रह्म परिसज्जा, ब्रह्म पुरोहिता, महाब्रह्मा, यहाँ तक सुगति भूमि कहलाती है। और ये मनुष्य के नीचे दुर्गति भूमि कहलाती है, इसलिए बोलता है सुगति में जाएगा, कोई दुर्गति में जाएगा। अभी इसको काम भूमि कहता है। ये काम भूमि में अपना माइंड के प्रोग्राम कितने होते हैं, तो जो कोई मनुष्य पुण्य कर्म करने वाला है, पॉजिटिव सोच वाला, तो उसके पास 80 प्रकार का पॉजिटिव सोच है, कुशल कर्म, उसकी अन्य जन्म से क्रिया करने वाले 8 होते हैं, और उसके क्रिया आते से 24 उसका कुशल यानी पॉजिटिव फुल कुशल कर्म पुण्य कर्म करने वाला लोग होता है। फिर होता है अकुशल कर्म करने वाला, तो लोभ मूलक 8 होता है 80, और मोह से 2 होता है, और द्वेषा से 2, ऐसे 12 प्रकार के निगेटिव सोच वाला लोग होता है, निगेटिव सोच से। और बाद में अहेतुका वाला होता है, तो अकुशल 8 होता है, उसका विपाक होता है 7, और 3 होता है क्रिया। ऐसा अहेतुका यानी निट्रोल मनुष्य हो जाता है, पाप कर्म करने के कारण पुण्य कर्म पर विश्वास नहीं करता, ऐसा निट्रोल हो जाता। देखो, ये कामा भूमि में सबसे ज्यादा ठोस शरीर वाले संस्कारित लोग होने से एक दूसरे के वाद विवाद और बहुत होता है। तो यहाँ से ऊपर जितने हैं सभी पुण्य कर्म करने वाले, लेकिन मुक्त कोई नहीं है, सभी संसार घूमते रहता है मनोमय सत्व से। तो बाद में तो यहाँ से काम भूमि से ये रूप ब्रह्मा कहलाते हैं, यानी ये 3 डायमेंशन की बातें, जैसे हम स्वप्न देखता है इसी टाइप का। तो यहाँ होता है स्वप्न में, स्वप्न देखना 4 डायमेंशन की बात है। तो ये होता है परिताबा, अपमान बा, आबा स्वरा के बाद परित शुभा, अपमान शुभा, शुभ किन्न का पास ये जो सिंबल दिखता है ये असदनीय है। जो कोई मनुष्य मार्ग छोड़कर अमार्ग का ध्यान करे दीर्घ काल, और कोई अपने ईगो के कारण गलत ध्यान करे और गलत माने, तो वो असदनी में उत्पन्न होता है। तो ये टिक मार है, असदनी, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। हाँ,
फिर होता है वे फल्ला के बाद होता है अविवाह, अतपा, सुदशा, सुदशी, अकनिकट्टका। अकनिकट्टा के बाद होता है आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, आकिंचन आयतन और नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन। ये अरूप हो जाता है। तो रूप में माइंड होता है 50, यानी 5 पॉजिटिव होता है कुशल और 5 विपाक होता है अन्य जन्म से करने वाला और 5 क्रिया। ये सब मेडिटेशन का माइंड है। मेडिटेशन ये मनुष्य के ऊपर का सब मेडिटेशन की दुनिया है। ये मनुष्य के नीचे वाला मेडिटेशन वाला नहीं है, ये दुखदायी है। तो मेडिटेशन का दुनिया, इसमें 1 ध्यान, 2 ध्यान, 3 ध्यान, 4 ध्यान, 5 ध्यान और 5 ध्यान के बाद अरूप ध्यान, क्रिया ध्यान, ये सब मेडिटेशन। यानी मानस कैसा जीवित रहता है तो ध्यान के ऊपर जीवित रहता है। तो ध्यान मेडिटेशन। तो ये 50 रूप लोक में। बाद में अरूप लोक में, जैसे स्वप्न में भी स्वप्न देखना है, ऐसा स्वप्न का शरीर होता है तो दिखाई देता है, हल्का होता है और सपनों को स्पर्श कर सकता है, जड़ शरीर जल नहीं, लेकिन देखता है। स्वप्न की भाषा होती है, वैसी भी भाषा होती है। तो स्वप्न में स्वप्न देखता है ये अरूप। तो जैसा 4 है पॉजिटिव कुशल और 4 उसका विपाक और 4 उसकी क्रिया, ऐसे 12 प्रकार के चित्त हो जाता है। उसके बाद टोटल 8 प्रकार का वो लोकत्र चित्त बच जाता है। ऐसे टोटल प्रकार के विज्ञान में 89 प्रकार का विज्ञान होता है। 89 टोटल 89 प्रकार का विज्ञान हो जाता है। ये चित्त पूरा कितना होता है? 89 प्रकार का। टोटल 89 प्रकार का गणित है पूरा, टोटल इनवर्स में मानस का, अपने मानस का। शरीर दिखा देता है लेकिन मन शरीर से भी फास्ट जाने वाला है। आज जितना भी विवेक से, जितना एक्सपेरिमेंट करके अन्य टेक्नोलॉजी से न जाने कहाँ कहाँ की खोज किया, तो मन ने किया। इसके पीछे बोलता है विज्ञान खड़ा, मन विज्ञान ही सब करता है। वैज्ञानिक बोलता है ना, विज्ञान पे खड़ा नहीं होता, मन और मन विज्ञान से ही हो जाता। तो मन और मन विज्ञान का कितना बड़ा योग्यता होती है या कितनी बड़ी उसकी वाली हाई पावर होता है। तो ये पावर जानना सबके लिए नहीं होता है। संसार में ये अपने बारे में कैसे कैसे कौन जानता है, ये समझा दिया। तो ये जो संसार की स्वरचना है, इसके बारे में हमको ये समझना है। जब पैदा होता है मनुष्य दिखाई देता है, लेकिन ये कैसे पैदा होते हैं? जन्म, उसका पुनर्जन्म कैसा होता है? उसका आयुमान, जैसा मनुष्य का भी आयुमान दिखता है 50-60 वर्ष, तो आयुमान कौन सा होता है? इसका भी अलग अलग है। तो जैसा तुम्हारा समय इतना होता है जीवित रहेगा, इसका समय कैसा होता है? ये भी है। फिर मनुष्य जैसा खाना खाते हुए दिखाई देता है, प्राणी मात्र कोई घास फूस खाते हुए दिखाई देता है, तो ये क्या क्या खाता है? इसका आहार क्या क्या है, क्या क्या खाता है? फिर तीसरा वो प्रजनन, जैसा मनुष्य मेल फीमेल स्त्री पुरुष संबंध बना के अपनी संख्या बढ़ाता है, तो ये कैसे प्रजनन करता है? ये कैसे उत्पन्न हो जाता है? कंसेप्ट में है ना। फिर निद्रा, जैसे मनुष्य के लिए बाय कंपलसरी उसको निद्रा होना संभव है। निद्रा नहीं हुई तो मनुष्य जी नहीं सकता। तो यानी आराम, तो आराम ये मनुष्य करते हुए दिखता है, प्राणी मात्र करते हुए। तो ये कैसे आराम करते हैं? तो इसके बारे में समझाने के लिए, ये समझाने का तरीका, पार्श्वभूमि ये समझे। अभी संसार में मैंने संक्षिप्त में बताया उसके माइंड के प्रोग्राम। अभी हम लोगों को इसमें जन्म पुनर्जन्म कैसा होता है ये समझाएंगे। फिर ये खाना क्या क्या खाते हैं ये समझाएंगे। बाद में प्रजनन कौन लोग कैसे कैसे करते हैं, और हिजड़ा, जैसे कि कुछ लोग बोलते किन्नर, पंडक, जैसे गेय, लेस्बी, उभयतलिंगी, बहुत सारे ऐसे नपुंसक एक किस कारण होते हैं ये समझाने का प्रयास करेंगे। और बाद में निद्रा, सबके लिए आराम होता है। तो आराम, मानस का आराम क्या होता है, शरीर का आराम क्या होता है, तो शरीर की निद्रा क्या होती है, मन की निद्रा क्या होती है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, संसार ये तो बताया मैंने, मेरा स्वभाव से बताया। क्या सभी ऐसे जान सकता है? तो कौन कैसा जानता है, ये इसके बारे में समझाने का प्रयास करते। तो सबसे पहले संसार का रीजन देखो, संसार की स्वरचना क्या है। ये संसार की स्वरचना को ही जो मनुष्य एक्शन करता है, जो मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता है, उसको धर्म कहो या धम्म कहो। लेकिन मनुष्य लोग दृष्टि स्वभाव से धर्म की व्याख्या अलग करता है लौकिक धर्म से, और धम्म की व्याख्या पाली से लोकत्रिक धर्म का सिद्धांतों से अलग होती है। तो इसी कारण ये समझना कंसेप्ट दूर नहीं हो सकता है अधिकतर लोगों के लिए। तो हम जो कंसेप्ट दूर हो जाए, इसलिए पहले हम लोगों को संसार की स्वरचना के बारे में समझाएंगे। तो देखो,
हाँ, बहुत सारे बार मैंने आवर्त वर्त वट्ट ये सब जब बताया है, हाँ, तो ये अभी बताने का कोई ये नहीं है। बाद में अगर लगेगा किसी को तो हम स्पेशल बताएगा। जैसे आवर्त, आवर्त का मतलब होता है वर्तुल। ये संसार वर्तुल के समान है पूरा, अपना मानस वर्तुल। फिर वो संधि भी निग्रह, संधि सामस होने से निग्रह संधि होने से उसका वर्त हो जाता। वर्त हो जाने के बाद वट्ट हो जाता। वट्ट होने के बाद पाली में ध्रुव लगता है, यानी नित्य घूमता है मानस का चक्र। ध्रुव के बाद ध, ध यानी शब्द से वो मनुष्य अपनी ध्वनि से अनुवाद कर सकता है संसार का संरचना के बारे में। बाद में उसका मन का स्वभाव, धातु है सब, जिसको हम मैं मेरा मेरा बोलता है, इसमें कुछ नहीं, संसार में मैं बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो सब क्या है, धातु मात्र है। धातु मात्र होने से ये नियत से दो है। कौन से निगेटिव पॉजिटिव। तो ये संसार का मनुष्य का स्वभाव देखो, संसार में मनुष्य का स्वभाव। तो मनुष्य का स्वभाव, इसमें कोई जातीयता नहीं है, मनुष्य का स्वभाव बोला गया मैंने। हाँ, तो कुशला स्वभाव, अकुशला अव्याकृत। जैसे धर्म, कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्याकृत धर्म संस्कृत में बोला जाएगा। अगर पाली में बोला जाएगा तो कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा। तो जब कुशल पॉजिटिव कर्म करेगा तो उसमें अलोभ, अद्वेष, अमोह होगा। पॉजिटिव कर्म करेगा तो उसकी चेतना में क्या होगा, अलोभ होगा, अद्वेष होगा, अमोह होगा। अगर अलोभ, अद्वेष, अमोह अपने में उत्पन्न होते हैं, अपने ही कर्म के कारण उत्पन्न होते रहते, संसार का ये सिस्टम है, ऐसा जाने तो वाद विवाद खत्म हो जाता। तो ये सब में हो जाता है ना, क्या नहीं। पुण्य कर्म करते उसकी चेतना होती है क्या नहीं वैसी। तो ये जो कुशल कर्म करता है उसका अलोभ, अद्वेष, अमोह है। हाँ, फिर जो अकुशल कर्म करता है निगेटिव सोच से, तो लोभ है, उसके अंदर द्वेष है, मोह है। ये बड़ा खतरनाक होता है। देश के लिए देशद्रोही होता है, समाज के लिए समाज कंटक हो जाता है, परिवार के लिए भी द्रोही हो जाता है। वो परिवार को सुखी नहीं रख सकता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ऐसा होता है। इसी कारण इसमें लोभ, द्वेष, मोह हो जाता है। हाँ, बाद में न्यूट्रल है, जैसे साइको हो जाता है। कोई पागल आदमी हो जो पाप में पुण्य में रुचि नहीं लेता, खाता पीता है, धन जमा करता है, तो ये न्यूट्रल है। 3 प्रकार का स्वभाव बताया। अभी हम लोगों में जितना भी लोग है संसार में, तो ये समाज से विभाजित है। एक समाज दूसरे समाज से विभिन्न तरीका से पुण्य कर्म करते, अपने विभिन्न तरीका से रंग रंगोटियाँ अपने अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग पद्धति से करता है। इस स्वभाव से होता है। किस कारण, वो अपनी सोच के कारण, अपने दृष्टि के कारण। कौन ये संसार को कैसा मानता है, ये दृष्टि के कारण। तो ये दृष्टि, चेतना के बाद दृष्टि, ये दृष्टि में क्या क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले दृष्टि यानी हमारी सोच। जितना सर्वनाश होता है संसार में मनुष्य का, तो दृष्टि के कारण। अयन लोके अंधभूते, संसार के बारे में वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो बोलता है बहुत। और वो समाज को भेद करने के लिए, वर्णवाद लड़ाने के लिए, विषमता लड़ाने के लिए, स्त्री जाति का भी शोषण होने के लिए, ये सब दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के कारण, अविद्या के कारण होता है। तो इसी कारण संसार को रियल नहीं जानता। आज संसार की सत्यता न जानने के कारण, अपने ईगो के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने द्वेष के कारण, पटिकी के कारण, मेरा ही सही है कैसा मानने वाला जो लोग होता है संसार में, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो जैसे कि समझो, अभी पहली सोच देखेंगे, जो निगेटिव सोच वाला है, इसके अंदर लोभ, मोह, द्वेष हो, चाहे कोई ही समाज का हो, हमसे कोई समाज के संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, उसके अंदर लोभ, द्वेष, मोह है, तो उसका दृष्टिकोण क्या होगा। इसके 6 दृष्टिकोण वाला लोग होता है। ये कौन सा अहेतु का दृष्टि। उसका कहना होता है ये संसार बिना कारण हेतु से उत्पन्न होता है, काम खत्म, फिर सोचने की बात ही नहीं है, खाओ पियो मजा करो, है ना। फिर दूसरा होता है अकरणीय दृष्टि, यानी संसार में कर्म और कर्म का विपाक नहीं होता है, यानी अर्थ नहीं होता। ऐसा माना तो कुछ भी कर्म करेगा, वो पाप ही करेगा, पुण्य करेगा, पाप कर्म ही करेगा आदि है। फिर उच्छेदा दृष्टि, जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। अगर यही जन्म पुनर्जन्म नहीं होता तो भाई खत्म, यही जन्म ने पाप ही करो ना, क्योंकि पुण्य कर्म करने वाला है मर रहा है, पाप कर्म करने वाला है मर रहा है। बेशक पाप कर्म करो, बड़ा सुख लगता है भोगने से। तो उच्छेदा दृष्टि होता है। नास्तिक दृष्टि, ये संसार में जो पुण्य कर्म करने वाला लोग है या साधु संत, जपी तपी ध्यान साधना करने वाले साधु संत है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसे खाने पीने के लिए बनती है, उसकी नास्तिक दृष्टि होती है। वो श्रमण साधु संतों का सम्मान नहीं करता है, उसको परिहास करता है।
फिर कमासगा दुष्टि, जब उसके ऊपर आपत्ति आ जाए तो आपत्ति के भय के कारण कर्म कर्म करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं होती। या समाज होता, समाज के कारण वो खड़ा रहता समाज में, पे उसकी श्रद्धा नहीं होती। पांचवा सातवां सत्काय दृष्टि, मुझे जितना आता है, मुझे पास जितना आयु वर्ण सुख बल सर्वश्रेष्ठ है, और मुझे जितना पठन पाठन ग्रंथ पुराणों की मालूम है संसार की, इतना किसी को नहीं है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि मेरे अंदर का ईगो बोलता है करके। अगर मालूम रहने वाला बोल ही नहीं सकता है, जो गंभीर होता है। सोना तो बजता नहीं, पीतल करे झंकार, ज्ञानी तो बोले नहीं, बक बक करे गवार। तो इसी कारण सोने जैसा आदमी होता है ना पंडित, वो ऐसा नहीं बड़बड़ करता। ये जो यूट्यूब पर जितने वाद विवाद सामाजिक करने वाले, ये मत का लोग होता है। सत्काय दृष्टि, मैं हूँ, मेरा है, मुझे, क्योंकि उसको अल्प ज्ञान होने से ऐसा ही उसमें मन में ऐसा ईगो रहता है भरकर। तो ये 6 प्रकार का दृष्टि वाला निगेटिव सोच वाला आदमी, इनमें कोई मैंने समाज नहीं बोला। जिस आदमी में ये एक्टिव है, जिस आदमी ऐसे सोच में कर्म करता है, तो वो उसकी बात है। फिर संसार में एक जैसा तो आदमी नहीं रहता। तो अभी पुण्य कर्म करने वाले, यानी अच्छे पॉजिटिव कर्म करने वाले लोग, जो परोपकार करता है, परिवार में भी परिवार संभालने वाले हैं, समाज में भी सामाजिक कार्य करने वाले हैं, और सभी जीव सत्व के प्रति मैत्री भाव से व्यवहार करने वाला लोग होता है पॉजिटिव सोच वाला। इसमें लोभ नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, तभी वो पुण्य कर्म करता है। तो पुण्य कर्म करता है, लेकिन फिर भी दृष्टि से अलग है दो। ये एक अपने लौकिक दृष्टि वाला है, एक लौकिक दृष्टि वाला है। तो लौकिक दृष्टि वाले में उस दृष्टि के कारण ग्रंथ पुराणों पे जो ग्रंथ पुराने के सिद्धांत होते हैं, इस सिद्धांत पर उसके समाज खड़े हो जाते हैं, उसकी सभ्यता हो जाती है। तो पहले लौकिक दृष्टि वाला का देखो, ये लौकिक दृष्टि है। ये 18 प्रकार के शास्त्रवाद, यानी ये संसार कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया है, ऐसा उसका मान्यता सिद्धांत है। 18 प्रकार के मत में कोई भी एक मत, वो उनका शास्त्र होता। ये पराधीनता होती है, यानी वो दूसरा कोई संसार बनाने वाला है। फिर ये 44 प्रकार के आत्मवाद, यानी संसार संसार का संचालन करने वाला कोई तो भी आत्मा है। ऐसे 44 मतवाद में कोई तो भी एक मतवाद पर उसका ग्रंथ पुराण का सिद्धांत होता है, और उसके ऊपर समाज उसका खड़ा हो जाता है। ये उनकी सभ्यता है। तो ये पराधीनता वाले लोग होते हैं। पराधीनता यानी उसके प्रार्थना करना, उसके लिए अपना भला करने के लिए। तो ये पराधीनता स्वीकार करता है, उनके ग्रंथ पुराण ऐसा बता देता है, इसी कारण ऐसा हो जाता है। तो ये लौकिक ग्रंथ पुराण में वर्णवाद भी आता है, लिंग भेद भी आता है। मेरे ग्रंथ में ये लिखा है, वो लिखा है, ये से मतलब नहीं, उसके सिद्धांत ऐसा बोलता है, ये पराधीनता है। ठीक है। फिर दूसरी सभ्यता होती है संसार में लोकत्री सभ्यता, लोकता दृष्टि को, लोकत्री दृष्टि, ये लौकिक हो गया, लोकत्री। अभी लोकत्री वाले का मानना ये नहीं है संसार कोई तो भी बनाने वाला है, ऐसा नहीं मानता है, या संसार में कोई तो भी आत्मा है, ऐसा नहीं मानता। ये यथार्थवादी साइंटिस्ट रीजन से मानता है। तो कैसा? ये जो है, ये संसार का पूरा जो टोटल है ज्ञान, जितने भी मैंने विज्ञान की उसने वाले मैथमेटिक्स बताया, मैथ बताया, जितने गणित बताए, ये गणित का वो प्रवक्ता होता है माइंड से, माइंड की दुनिया का। हाँ, तो जैसे कि समझो चित्त, चेतासिक, रूप, निब्बान, ये 4 मेन पावर वाले विषय सब्जेक्ट है उसके वाले। ये सब्जेक्ट के अंदर अन्य अन्य विषय से पूरे भरे रहता है ये संसार। तो ये मेन है चित्त, चेतासिक यानी मानसिक, रूप यानी हमारा जड़ शरीर, जड़ वस्तुमान, और निब्बान यानी उसका जो 3 हो जाने से उसका अर्थ है, जो उत्पन्न होता है उसका अंत होना चाहिए। तो निब्बान संक्षिप्त में सभी संसार की एक्टिविटी को नामारूपा प्रपंच कहा जाता है। ये लोकत्र धर्म किसी को नहीं मानता, स्वयं प्रकाशित होता है। ये किसी की पूजा नहीं करता है। जैसे ये दार्शनिक मान्यता मूर्ति बनाकर पूजा वंदना प्रार्थना करेगा, या मूर्ति न बनाकर भी पूजा वंदना इबादत करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की पूजा नहीं करता। ये स्वयं अपने माइंड को शरण जाना है ना, बॉडी को। दूसरा सेकंड पॉजिटिव निगेटिव सोचे उसको शरण जाना, और तीसरा उसका जो रिज्म आता है, उसका जो ये इकोनॉमिक्स है उसकी वाली, जैसे कि समझो उसका जो इकोनॉमिक्स बोलता जो उसका जो उत्तर आने वाला है, अर्थ आने वाला है, तो वो अर्थ को शरण, यानी जो लोगों ने अपने पाप कर्म को पूरा प्रहान किया, अनंत हो गए, तो वैसे संतों को शरण जाना यानी संग कहलाता। तो ये अपने वाले पहले बॉडी को शरण जाना, दूसरा नेचर को शरण, बाद में इनकम यानी उसका रिजल्ट, उसका अर्थ को शरण जाना। तो ये 3 को शरण जाता है। अपने स्वयं करने से ये प्रार्थना नहीं करता, ये वंदना करता है गुणों की, 3 गुणों की वंदना करता है।
ये हो गए। अभी ये संसार के बारे में ये बोलता है संसार किसने बनाया, तो ये सब गणित जितना मैथमेटिक्स से बताया जाता इसका कोई लेना देना ही नहीं बचता है। अगर बनाने वाला है तो मतलब ही नहीं आता, वही सब कुछ करने वाला है, जो भी करता है। जैसा एक ऐसे भी कहते हैं ग्रंथ पुराणों के सिद्धांत में, उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये जितना भी एक्टिविटी है, ये जितने भी देखने वाले ये खत्म, उसका मानना है नहीं। इसी कारण ये संसार में ये रीजन को, ये पूरे टोटल रीजन को ये लोकत्रिय धर्म वाला जानता है और ये तीर्थने वाला नहीं जान सकता है। और ये जो अहेतुक वाले तो कोई बात नहीं, वो तो उसको लेना देना ही नहीं टोल तो बस हाई भी नहीं भी, उसे क्या लेना देना। तो संसार में टोटल मनुष्य का स्वभाव से ऐसे जाना जाता, ये पाप कर्म करने वाले पुण्य कर्म वाले को नहीं जान सकता है। इसी कारण झगड़े होते हैं। इसी कारण ये लोग है, ये उनकी देव देवता को, ग्रंथ पुराणों के सिद्धांतों को अपने वाले वाणी से द्वेष करते हैं, वाणी से कुछ भी बोलता है, गाली गलौज करता है। इसी कारण झगड़े वाद विवाद होते हैं। तो ये पाप कर्म करने वाला लोग होते, चाहे राजा हो, ऐसे मत वाला, या कोई समाज का कार्यकर्ता हो, तो भी वो लोग दूसरे के समाज में भेंट करता है। तो ये उसको नहीं जान सकता, ये लगन उसको जान सकता है, इसलिए पाप कर्म करने के लिए भाई काटा है पुण्य कर्म करने वाला। ये पुण्य कर्म करने वाले लोग है, पाप कर्म करने वाले को जानता है, क्योंकि अनुबोध है इसलिए पाप नहीं करते हैं, और उसको इसका अनुबोध नहीं इसलिए वो गाली देता है दो दृष्टि का फर्क। बाद में ये दृष्टि वाले को नहीं जान सकता है। ये लौकिक दृष्टि वाला आदमी ये इतना साइंटिफिक रीजन नहीं जान सकता है। नहीं जानने के कारण उसकी शिक्षा मालूम नहीं, आर्य विनय से विनीत नहीं, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं, आर्य धम्म की व्याख्या से परिचित नहीं, आर्य सत्पुरुष से परिचित नहीं, तो उसको ज्ञान ही नहीं। तो इतना भर के संसार में बड़ी बड़ी समाज व्यवस्था होने के बाद भी उसको नहीं जानता है, तो गाली गलौज करता है। क्या नहीं करेगा, ये कहा नहीं, ये तुम्हारी इसमें ये है नहीं, ये वो। तो फिर भी यहाँ का मत ऐसा गाली गलौज करने का नहीं है, ये मत का ऐसा उतरता है। कोई भी ये तीन रत्नों को जो बोलता है, बोधि धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ को कोई गाली दे तो नाराज होने की बात नहीं, या कोई हर्ष उल्लास करे या अनुमोदन करे तो भी हर्ष करने का, आनंद व्यक्त करने का मतलब नहीं, बल्कि प्रमाणित करके बतलेने का मतलब है। तो जो कोई मनुष्य इस संसार में जिज्ञासु है, जानने वाला, उसे प्रमाणित करके देना आता है, दे सकता है। तो ये जानने के लिए जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं ऐसी पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये लोग ये संसार के रीजन के ऐसी एक्टिविटी को जानता है। ये लोग कोई संसार बनाने वाला हो है ऐसा मानने से, एक्टिविटी से कोई कितना गणित है कैसा टोटली इसकी शिक्षा होती नहीं है। और ये तो फिर ये लोग संसार में जाना करके ये जो अकुशल 12 प्रकार के और 18 अहेतु का चित्त, ऐसे ही पॉजिटिव में पूरा टोटल ये लोग कार्य करते हैं। इसी कारण संसार में जानना आना न जानना आना अपने अपने बस पर है। इसमें कोई समाज ग्रंथ को कोई गाली गलौज करने का मतलब नहीं। जहाँ धर्म की व्याख्या आ जाएगी, लौकिक धर्म से होगी, ये धर्म पराधीनता, यानी कोई तो भी बनाने वाला है ऐसा मानने वाला। जहाँ धर्म की व्याख्या आएगी तो ये संसार में चित्त चेतासिक रूप निर्माण, इसके ऊपर सभी के सभी जितने भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उनके सभी के सभी विषय, संसार के जितने भी ब्रह्मांड के विषय है, चाहे स्थूल वस्तु के हो चाहे मानस के हो, जितना ब्रह्मांड की एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का सभी ज्ञान, उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम और उसका अर्थ टोटल से टोटल साइंटिफिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। जैसा का वैसा अभी करे तो अभी फल, अभी गुस्सा आया तो मार जाता ना, तो कुछ कारण मानता है, अंदर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध कहाँ से आया? कोई बोलेगा नहीं बनाने वाला, तो क्रोध को किसने बनाया, तो ये अच्छा ही नहीं होती। बहुत सारे ऐसी बातें हो जाती। इसीलिए आप लोग इस संसार में जितना फास्ट जाने वाला चलने वाला मानस हो गया, तो फास्ट से जानने के लिए, जल्दी समझने के लिए ये संसार की संक्षिप्त में बताई हुई एक्टिविटी और जानना न जानना आपके ऊपर है। इसके संसार के पूरे जन्म, पुनर्जन्म, आहार, प्रजनन और निद्रा, ये 4 विषय हमारे अस्तित्व से ये रिलेटेड है, और हमारी वास्तवता हमको जानना है तो समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक वीडियो ये पार्श्वभूमि रहेंगी उसकी वाली 4 वीडियो की, और 4 वीडियो के समझने के लिए कोई भी मनुष्य ये वीडियो देखे तो 4 विषय समझ सकता है। अगर ये वीडियो ना देखे तो 4 विषय का एक एक विषय कोई नहीं समझ सकता है। इसी कारण हम ये सबसे पहले संसार का जो रीजन है, संसार की जो वास्तविकता, ये पहले जाने, बाद में एक एक विषय के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे।